हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। तो इस जो चैप्टर है जो प्लानिंग, इसमें से पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई डू प्लानिंग। हमें ये चैप्टर रखने की या हमें प्लानिंग की क्या आवश्यकता हो सकती है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो हमने ये चैप्टर हमारी बुक में आया है और ये हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी प्लानिंग के लिए। तो हमें जो है सिंपली इसका आंसर हो सकता है कि टू टर्न देयर ड्रीम्स टू इंक्रीज इन सेल, earning हायर प्रॉफिट एंड गेटिंग great सक्सेस इन बिजनेस। मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज़ की, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन ओपन ही क्यों करेंगे कोई भी, क्योंकि हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होगी और मार्केट में हमारे बिजनेस, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होना चाहिए और हमारी जो सेल है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये तीन बातें मेन रहती है हमारी कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका आंसर हो गया टू टर्न देयर ड्रीम्स टर्न देयर ड्रीम्स of increase in sale, earn high profit and getting success। तो जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं या उसके मैनेजर्स हैं वो अपने ड्रीम्स को जो है सच करने के लिए, अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए जो है प्लानिंग का यूज़ करते हैं। वो प्लानिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ड्रीम्स को सच साबित करने के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन अराइज होता है इसमें से। और ये प्लानिंग वर्क कैसे करता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट हम इसका पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग होती क्या है एक्चुअली। इसका मीनिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। मतलब ये है कि प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें क्या इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done। तो ये इसकी डेफिनेशन है प्लानिंग की। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है हमारी, थिंकिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में हमें सोचना या एडवांस में तय करना। क्या तय करना, व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, और हमें कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड whom इट शुड बी डन, और ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए।
तो प्लानिंग का मीनिंग यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, उसके अंदर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है वो हमने सेट किया है। वो ऑब्जेक्टिव हमें कैसे करना है, कब करना है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अपना पूरा करना है हमारा उद्देश्य, और किसके द्वारा वो क्या काम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें, और किसके द्वारा क्या काम किया जाना चाहिए, ये हमें एडवांस में जो है सोच के रखना कहलाता है प्लानिंग। इसका मीनिंग होता है प्लानिंग का प्लान। इस तरह से प्लान एक सिंपल वर्ड है जो हम अधिकतर सभी लोग जानते हैं। प्लानिंग करना मतलब फ्यूचर को डिसाइड करना। फ्यूचर को डिसाइड तो नहीं कर सकते, फ्यूचर को एक तरह से हम थिंक कर सोच सकते हैं, तो फ्यूचर को सोचना कहलाता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग हमारा क्या करता है, प्लानिंग हमें कैसे हेल्प करता है कि जो हमारी प्रेजेंट पोजीशन है, ये अगर हमारी प्रेजेंट पोजीशन है तो प्लानिंग के द्वारा हम अपनी जो आने वाली पोजीशन है उसको सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोर्ड स्टूडेंट हैं या हम 10th या 12th क्लास में हैं, तो अगर हम प्लान करके चलेंगे पूरा स्टडी का शेड्यूल कि हमें कब कैसे कितनी स्टडी करनी है, कब करनी है, किस टाइम करनी है, और कितने टाइम ना पूरा टाइम टेबल बना के रखेंगे, तो जो हमारे मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। हमारी जो फ्यूचर पोजीशन है आफ्टर रिजल्ट वो अच्छी होगी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, उसके बाद ये हो गया हमारा फ्यूचर। फ्यूचर को करता है हमारा प्लानिंग, इसका ये मेन वर्क है। उसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या इसकी एडवांटेज मिलते हैं हमें, इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम। क्या फीचर्स, क्या खासियत होती है। तो पहला फीचर है इसका प्लानिंग contributes to objectives। इसका मीनिंग है कि एक तरह से प्लानिंग जो है वो टोटली डिपेंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पर। अगर हमारा कोई उद्देश्य सेट है पहले से ही, उसके लिए तो हमें प्लानिंग करनी है। जैसे कि हम अगर मैंने अभी आपको एक बोर्ड स्टूडेंट का आपको एग्जांपल बताया था कि हमें बोर्ड के लिए कैसे तैयारी करनी है, उसकी अगर हम प्लान करके चलेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर हम उसी का एग्जाम्पल लें, तो अगर हमें पता ही नहीं है हमें कितने मार्क्स लाने हैं, तो हम कैसे जो है प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग तो हमें 60% के लिए भी करनी है, 70 के लिए भी करनी है, 80 के लिए भी करनी है, और 90 के लिए भी करनी है। तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, 90 वाला लग रहा है, तो हम 90 के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लान करके चलेंगे। कि अगर हमें 60% मार्क्स ही चाहिए, तो हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठेंगे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, कम से कम पढ़ाई करेंगे, 60% आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम 70 के लिए तो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, 80 के लिए तो थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे, 90 के लिए तो थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन हमें उससे पहले सेट करना पड़ेगा ना, हमें कितना, कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव है, कितना हमारा एम है, कितना हमें चाहिए, वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उसके लिए प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। तो जब तक ऑब्जेक्टिव हमारा सेट नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है किसके लिए प्लान करना है, तो क्या हमारा प्लान होगा। तो ये इसका पहली खासियत है कि ये बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर सेकंड है हमारा प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए,
उसके बाद हमने प्लानिंग किया, उसके बारे में प्लानिंग हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सारे जितने स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे प्लानिंग के द्वारा। तो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है कि प्लानिंग जो है हमारा वो प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान, लेकिन प्लान भी तब करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव कोई तैयार होगा। तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद नंबर 3 आता है हमारा परवेसिव। नंबर 3 इज परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग है हर जगह या हर लेवल पर लागू होने वाला। तो प्लानिंग जो है वो हर जगह की जाएगी, किसी एक चीज की प्लानिंग नहीं की जाएगी। हम एक ही, जैसे कि हमें अगर हम बोर्ड वाला एग्जाम्पल लें तो हम सिर्फ टाइम की प्लानिंग नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ हमें टाइम की प्लानिंग नहीं करनी है, उसमें हमें अपने सिलेबस की प्लानिंग भी करनी है, कितना सिलेबस कब पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, और हमारा जो पूरा शेड्यूल है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ हमें प्लान किसका नहीं, टाइम का नहीं करना, मतलब एक पार्टिकुलर चीज़ की हमें प्लान नहीं करना, हमें हर लेवल पर हर चीज़ का प्लान करना पड़ता है। तो इसका जो मीनिंग है वो है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। जो सारे लेवल्स हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, वो सारे लेवल्स पे हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं हर किसी को कि तो उन्हें कैसे वर्क करना है आफ्टर प्लानिंग। उसके बाद नंबर 4 है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मीनिंग होता है फॉरवर्ड लुकिंग, कि ये हमें, मैंने एग्जाम्पल दिया पहले कि हम जो है प्लानिंग में क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर पोजीशन को देखकर चलते हैं, प्रेजेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर पोजीशन को अच्छा बनाना होता है बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है, ये फ्यूचर को ठीक कर देती है। हम प्लान करके चल रहे हैं तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो ठीक हो सकता है। तो ये हमारी एक फ्यूचरिस्टिक है, हमारे जो भविष्य है उसको अच्छा करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 है हमारा प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग हो गया लगातार चलने वाली। तो जैसे कि हमने 1 ईयर के लिए प्लान किया कि हमारी कोई शू फैक्ट्री है, तो उसमें हमें 200 शूज़ पर डे बनाने हैं, और हमें लगभग लगा लीजिए कि 2 लाख बनाने हैं पर ईयर में हमने 2 लाख बना लिए, हमारा जो है प्लान सक्सेसफुल हो गया और हमारा एम कंप्लीट। उसके बाद ये तो नहीं हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम एकदम से 1 साल चलाया फिर बंद, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हमें फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना होगा। हमने जब 2 लाख का किया, अब इस बार हम अपनी जो है हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हम 3 लाख कर सकते हैं। तो प्लानिंग जो है वो हमें लगातार करनी पड़ेगी, ये नहीं है एक बार प्लान कर दिया और काम खत्म, तो ये नहीं है, हर बार हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी हमारी जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए। तो ये हो गए हमारे 5 फीचर प्लानिंग के। उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इम्पोर्टेंस, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है हम वो पढ़ेंगे। तो पहली इसकी विशेषता है प्लानिंग प्रोवाइड्स
डायरेक्शन। तो एक तरह से प्लानिंग से हमें जो है डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है जिसमें हमें, जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, एक रास्ता दिख जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। हर चीज के लिए रास्ते की जरूरत है, तो वो रास्ता हमें कौन दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? प्लानिंग दिखाता है। कैसे? कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हमने प्लान कर लिया कि हमें ऐसे अब तब करना है, ये काम तब करना है, इतने दिन में करना है, इतने लोगों के द्वारा करना है, सब पता है, रास्ता पता है पूरा, तो मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान है। तो ये हमारी पहली विशेषता है कि ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद नंबर सेकंड है इसका रिड्यूस द रिस्क of uncertainties। तो ये जो है प्लानिंग, वो हमारी जो अनसर्टेनिटीज है उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। कैसे करता है? हम जब प्लान कर रहे हैं, प्लान किसके द्वारा किया जाएगा? एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो एक्सपर्ट जो हैं उन्हें आने वाली जो जितनी भी विपदा आने वाली है उनके बारे में क्लियर तो नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ तो पता है कि उन्हें ये पता है कि हमारे नेचर में भी कोई चेंज आ सकता है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ सकता है, हो सकता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी हमारा चेंज आ सकता है, फैशन में चेंज आ सकता है, या किसी भी ऐसी चीज़ों में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है, टैक्स लगा सकती है सरकार। सब बातों को देखते हुए वो प्लानिंग करेंगे, तो इससे जो हमारा जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाएगा। हमें एकदम से उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, हम पहले से उतना प्लान करके चलेंगे, तो जो हमारी अनसर्टेनिटीज है उसको, वो हमारा जो रिस्क है वो कम कर देता है प्लानिंग, पहले से ही प्लान किया हुआ। जो ये हमारी इंपॉर्टेंस होगी सेकंड इसकी। एंड नंबर थर्ड इज प्लानिंग reduce wasteful एक्टिविटीज। तो जो ये प्लानिंग है वो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। कैसे? हाउ? तो इसका आंसर है कि हमने प्लान किया तो उसमें सब चीज़ का प्लान किया हुआ है, हमारा कितना खर्चा आने वाला है जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसमें, और कितना हमें जो है हमारे बाहर से सामान मंगाना है, कितना हमें चाहिए, कितना उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, सब कुछ पता है। तो जो हमारे वेस्ट होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, या क्योंकि हमें प्लान पहले से ही किया हुआ है कि इसमें इतना खर्चा हमारा आने वाला है, तो जो हमारा वेस्ट नहीं होगा हमारा, फिर वो उतना ही लगेगा। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है लेकिन ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, रिड्यूस हो सकता है उसका, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। उसके बाद नंबर थर्ड है हमारा, नंबर 4 है हमारा प्लानिंग promotes innovative आइडियाज। जो प्लानिंग है हमारा वो मैनेजर्स को एक तरह से फोर्स करता है फ्यूचर को एज्यूम करके प्लान करने के लिए। प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हमारे जो मैनेजर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने एम्प्लॉयज को, तो वो एक तरह से फ्यूचर को एज्यूम करने के बाद इंस्ट्रक्शन देंगे, तो ये एक तरह से फोर्स करता है और इसे और इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट्स करता है प्लानिंग। उसकी नंबर 4 थी हमारी ये। उसके बाद नंबर 5 है हमारा प्लानिंग
facilitate planning, stabilize standard for controlling। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है हमारा एक्चुअल पोजीशन को, जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है उसको प्लान पोजीशन से कंपेयर करना। जैसे कि हमने प्लान किया एक दिन में 20 सूट्स को बनाने का, तो ये हमारा प्लान है। उसके बाद हमारे एक्चुअल क्या हो रही है, 10 हो रही हैं, ये हमारी एक्चुअल है। तो हमारी कहीं ना कहीं कमी रह रही है जो हम प्लान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए हमें फिर अपने मेजरमेंट देखने पड़ेंगे कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों 20 शूज़ पर डे नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद हम उसको जो है अपने प्लान पोजीशन को इससे कंपेयर करेंगे। अगर हमने यहाँ पे प्लान किया ही नहीं है और हमारे जो है एक्चुअल पोजीशन है 10 शूज़, तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पता नहीं चल रहा। तो प्लानिंग के द्वारा हमें प्लान करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के द्वारा हम एक्चुअल पोजीशन को प्लान पोजीशन से कंपेयर कर कर अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको जो है कंपेयर कर। तो ये हमारी 5 मैंने आपको इम्पोर्टेंस पढ़ा दी, 5 मैंने आपको फीचर्स पढ़ा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।